Sonu Sood and I support Skill India. कौशल भारत, कुशल भारत. भारत के लिए सबसे पहली अगर कोई प्राथमिकता है रोजगार के योग्य नौजवान को तैयार करने के लिए हमारी आवश्यकता है ITI. मल्टीक्राफ्ट प्राइवेट ITI गोविंदपुर धनबाद. एडमिशन ओपन. ट्रेड इलेक्ट्रीशियन एंड फिटर. कॉन्टैक्ट नंबर 9431168747. हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज विभा. लास्ट क्लास में मैंने आपको यूनिट एंड कन्वर्जन के बारे में पढ़ाया था. वो चैप्टर हमारा वहाँ एंड हो गया था. मैंने आपको मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर के बारे में बताया और साथ ही साथ मैंने आपको एक क्वेश्चन भी करवाया और मैंने आपको होमवर्क भी दिया था. मैंने आपको एक प्रश्न होमवर्क में दिया था और मैंने कहा था कि बच्चे इसका आंसर कमेंट करें. ठीक है, तो मैं इस आंसर को सॉल्व कर देती हूँ इसका आंसर क्या था. ठीक है, उसके बाद आज हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है. हम लोग क्या है कि हम सेकंड चैप्टर में आ चुके हैं. हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था यूनिट एंड कन्वर्जन वो हमारा खत्म हो चुका है, उसको हम लोगों ने एंड कर दिया. अब क्या हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है HCF एंड LCM. ठीक है, तो पहले बात करते हैं इस क्वेश्चन को लेकर कि इसका आंसर क्या होगा. मैंने आपको मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर का फॉर्मूला बताया था. फॉर्मूला क्या था हमारा? फॉर्मूला हुआ था C/5 इक्वल टू F-32 अपॉन 9 इक्वल टू R/4 इक्वल टू K-273/5. ये क्या था? ये हमारा फॉर्मूला था. ये क्या था? हमारा फॉर्मूला था मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर का. तापमान को कैसे एक स्केल से दूसरे स्केल में कन्वर्ट करते हैं, तो इस फॉर्मूला के बेस में हम लोग कन्वर्ट करते हैं. मेरा यहाँ प्रश्न क्या है कि आपको ल्यूमर को डिग्री सेल्सियस में बदलना है. 72 डिग्री जो ल्यूमर है, 72 डिग्री जो ल्यूमर है, आपको उसको डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है. तो क्या है, यहाँ देखिए, यहाँ मुझे सेल्सियस से काम है और मुझे ल्यूमर से काम है. मुझे ना ही फ़ारेनहाइट से कुछ काम है और ना ही मुझे केल्विन से कुछ काम है. तो मैं फ़ारेनहाइट और केल्विन का इस्तेमाल नहीं करूंगी. मैं बस ये डिग्री सेल्सियस को लूंगी और इस ल्यूमर को लूंगी. तो इसका क्या है फॉर्मूला? मैं बस इसको लूंगी और इसको लूंगी, इन दोनों को इक्वल कर दूंगी. ठीक है, तो C/5 इक्वल टू R/4. हमारा ल्यूमर कितना है? हमारा ल्यूमर है 72 डिग्री ल्यूमर. तो क्या है? C/5 इक्वल टू कितना है ल्यूमर? 72 डिग्री. तो ल्यूमर में हम लोग 72 डिग्री डाल देंगे. तो 72 डिग्री अपॉन 4. देखिए फ्रेंड्स, ये क्या है? हमारा आपस में कटेगा. क्या है? ये आपस में हमारा कटेगा. तो हम लोग क्या करेंगे? कट करेंगे. कैसे कट करेंगे? 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, बचा हमारा 3. 7 में से अगर हमारा 4 जाएगा तो हमारा बचेगा 3. 3 क्या है? इसमें आ जाएगा तो 32. तो 4 8 जा 32. ये हमारा कट गया आपस में. फिर हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. तो C इक्वल टू 18 इंटू 5. क्या आएगा हमारा? 18 इंटू 5. क्या आएगा? हम लोगों ने क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया. C को यानी डिग्री सेल्सियस को अगर 1 से इंटू किया जाए, 1 से अगर इंटू किया जाए तो हमारा डिग्री सेल्सियस आएगा. और 5 को इंटू करेंगे 18 से, 18 से. तो 18 बचे कितना होता है? 5 8 जा 40 का 0 हाथ में 4. 5 1 जा 4 और 4 9. हमारा 90 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा. मैंने क्या किया? 72 डिग्री ल्यूमर को डिग्री सेल्सियस में आसानी से कन्वर्ट कर दिया. कैसे कन्वर्ट कर दिया? मैंने इसके जरिए, ये हमारा मेन है, इसके जरिए मैंने इसे कन्वर्ट कर दिया. तो हमारा आंसर कितना आ गया? हमारा आंसर आ गया 90 डिग्री. कितना आंसर आ गया? 90 डिग्री. ये हमारा आंसर था. ठीक है, अगर आप लोगों से किसी से अगर सॉल्व नहीं हुआ होगा तो आप इस आंसर के माध्यम से समझ सकते हैं कि कैसे इस आंसर को, कैसे इस प्रश्न को, इसका समस्या का समाधान निकाला जाए. ठीक है, तो ये हमारा था यूनिट एंड कन्वर्जन का लास्ट पार्ट जो मैंने आपको यहाँ बता दिया है. ठीक है, अब चलते हैं हमारा आज के टॉपिक. जो हमारा आज का टॉपिक है, टॉपिक क्या है हमारा? HCF एंड LCM. HCF और LCM आप लोगों ने पढ़ा होगा, जाना होगा, इसके क्वेश्चंस भी बनाए होंगे. तो क्या HCF क्या है? HCF और LCM क्या है? अगर आपसे अगर पूछ ले कि HCF का फुल फॉर्म क्या होता है, तो क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. हिंदी में क्या कहते हैं? महत्तम समावर्तक.
एलसीएम का फुल फॉर्म क्या है? लीस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि लघुत्तम अपवर्तक। एचसीएफ का फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम का फुल फॉर्म है लीस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक, सॉरी अपवर्तक। तो फ्रेंड्स, अगर आप इनके नाम को अच्छी तरह से जान जाओ तो आपको कैलकुलेशन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर इनके जो नाम है, अगर आप इनको अच्छी तरह से जान जाते हो कि इसका मीनिंग क्या होता है, तो आप क्या है आसानी से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप पहले जानिए कि फैक्टर क्या है। और हमारा, सॉरी फ्रेंड, यहाँ मैंने फैक्टर लिख दिया है, ये हमारा मल्टीपल होगा। ठीक है, ये हमारा मल्टीपल होगा। क्या होगा? मल्टीपल होगा। सॉरी, इससे गलती हुई, सॉरी। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो जानिए फैक्टर क्या है और मल्टीपल क्या है। फैक्टर और मल्टीपल एक दूसरे से कैसे डिफरेंस है, उन दोनों में क्या क्या अंतर है। फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। क्या होता है? गुणनखंड। फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड और मल्टीपल का मतलब क्या होता है? गुणज। क्या होता है? गुणज। फैक्टर का मीन्स होता है गुणनखंड और मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। फैक्टर क्या है, गुणनखंड क्या है? अगर मैं आपको बोलूं, यहाँ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बोलूं 12 का गुणनखंड निकालिए, 12 का गुणनखंड निकालिए, क्या निकालिए? 12 का गुणनखंड निकालिए। अगर मैं आपको बोलूं क्या 12 का यानी 12 का फैक्टर निकालो, तब कैसे निकालोगे? देखिए, गुणनखंड जो होता है, गुणनखंड जो हमारे यहाँ पर आएगा, ये इसके बराबर आएगा या फिर इससे कम आएगा। गुणनखंड जो होता है, जो हमारा फैक्टर होता है, उसका मतलब क्या है कि अगर मैं बोलूं 12 का गुणनखंड निकालो, तो 12 गुणनखंड क्या आएगा? 12 के बराबर आएगा या फिर 12 से कम आएगा। लेकिन अगर मैं वही बोलूं क्या 12 का मल्टीपल निकालो, क्या निकालो? 12 का गुणज निकालो। क्या निकालो? 12 का गुणज निकालो, उसका मल्टीपल निकालो। तो मल्टीपल मतलब क्या होता है कि जो इसका गुणज आएगा वो 12 आएगा या फिर 12 से बड़ा आएगा। कैसे? देखिए, स्टार्टिंग क्या करेंगे? 12 into 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, गुणज क्या है? मल्टीपल यानी कि 12 को अगर इंटू करेंगे 1 से 12 आएगा, इसके बराबर है। अगर इसको धीरे धीरे इसको मल्टीप्लाई करते जाए तो क्या है? पहले 1 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे, फिर 4 से करेंगे, धीरे धीरे मल्टीपल करते जाए हम लोग, तो क्या है कि ये इससे बड़ा आएगा। 12 को अगर 2 से इंटू करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, तो हमारा आता है 24। क्या आता है? 24 का इससे बड़ा है। तो आप समझ जाइए गुणनखंड क्या है। गुणनखंड जो हमारा फैक्टर है, तो फैक्टर क्या है? ये इसके बराबर आएगा या फिर इससे कम आएगा। और वही अगर मल्टीपल की बात किया जाए कि मल्टीपल क्या है, तो मल्टीपल क्या है? ये इसके बराबर आएगा या फिर इससे बड़ा आएगा। जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया, अगर 12 को इंटू करेंगे 1 से 12 आएगा, 12 को इंटू करेंगे 2 से 24 आएगा। तो क्या है? ये 12 के बराबर आ रहा है, 12 से बड़ा आ रहा है, 12 से कम हमारा नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यही हमारा गुणनखंड और गुणज में यानी कि फैक्टर में और मल्टीपल में डिफरेंस होता है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि मल्टीपल और फैक्टर में क्या अंतर होता है। अब बात करते हैं अपने एचसीएफ के बारे में। एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट यानी कि सबसे बड़ा। क्या है? हाईएस्ट यानी कि सबसे बड़ा। कॉमन यानी कि एक जैसा। कॉमन यानी कि एक जैसा। फैक्टर यानी कि गुणनखंड। ये इसका मतलब होता है, यानी कि सबसे बड़ा एक जैसा गुणनखंड। सबसे बड़ा एक जैसा गुणनखंड। तो ये कैसा मतलब है कि अगर किसी का एचसीएफ निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? सबसे बड़ा लेते हैं, एक जैसा लेते हैं कि सभी में कॉमन हो। क्या है? सभी में कॉमन हो, सभी में एक समान हो, और गुणनखंड लेते हैं। ठीक है, तो आइए प्रश्न सॉल्व करते हैं, उसके बारे में जानते हैं। ये जो हमारा है 8, 12, 16,
इसका क्या मुझे एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो पहले क्या है, पहले हम फैक्टराइजेशन मेथड जो होता है, गुणनखंड विधि जो होता है उसका इस्तेमाल करेंगे। क्या निकालेंगे, गुणनखंड विधि द्वारा निकालेंगे, गुणनखंड विधि। क्योंकि एचसीएफ निकालने के डिफरेंट मेथड होते हैं, एचसीएफ निकालने के डिफरेंट मेथड होते हैं। मैं आपको सभी मेथड के बारे में बताऊंगी, लेकिन स्टार्टिंग हम लोग करेंगे गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि जो हमारा बेसिक है, सभी गुणनखंड विधि के बारे में जानते होंगे, जिसे इंग्लिश में फैक्टराइजेशन मेथड कहा जाता है। ठीक है, तो गुणनखंड विधि के माध्यम से हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, गुणनखंड 8 को हम लोग तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे, 8 को तोड़ेंगे, 8 2 से तोड़ेंगे। हम लोग क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं तो सबसे छोटे नंबर का इस्तेमाल करते हैं तोड़ते वक्त। सबसे छोटे नंबर, 2 क्या है हमारा सबसे छोटा नंबर है काउंटिंग में, गिनती में। तो हम लोग क्या करेंगे, 2, ऐसे 1 भी है लेकिन 1 का नहीं, 2 का इस्तेमाल करते हैं। 2 का इस्तेमाल करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। ये हमारा फैक्टर हो गया, इसका हम लोगों ने तोड़ दिया है। फिर हम लोग करेंगे सॉल्व 12 को सॉल्व करेंगे। 8 12 16 है ना, 12 को सॉल्व करेंगे तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। 1 मिनट, सॉरी फ्रेंड्स, मुझे लगा कि नीचे स्क्रीन में आ रहा है कि नहीं, मैं देखने गई थी। ठीक है, तो क्या है, हम लोगों ने 12 को तोड़ दिया। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। फिर हम लोगों ने जो हमारा 16 है उसको तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे, 16 को 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो देखिए हमारा आ गया। यहाँ मैं रफ कर देती हूँ, हम लोगों ने इसे तोड़ दिया आसानी से। तो 12 8 का हमारा क्या निकला है, गुणज क्या निकला है, फैक्टर क्या निकला है, 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 को 2 से इंटू करेंगे, 2 का स्क्वायर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर इंटू 2। यहाँ देखिए 2 इंटू 2 यानी कि 2 का स्क्वायर आ जाएगा, इसमें 12 में 12 हमारा आएगा 2 का स्क्वायर, स्क्वायर इंटू 3। फिर क्या है हमारा 16, क्या है हमारा 16 में 2 इंटू 2 यानी 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 यानी 2 का स्क्वायर। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने 8 12 और 16 को गुणनखंड विधि के द्वारा तोड़ दिया। हम लोगों ने आसानी से इस माध्यम से तोड़ दिया। फिर हम लोगों ने देखा 8 को हम लोगों ने तोड़ा तो 2 इंटू 2 2, ये हमारा आ गया यहाँ से 2 का स्क्वायर इंटू 2, 12 को 2 का स्क्वायर इंटू 3 और 16 को 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब देखिए हम लोग को निकालना है एचसीएफ। हम लोग क्या निकालना है, एचसीएफ। एचसीएफ का मीन्स क्या होता है, सबसे बड़ा एक जैसा गुणनखंड। देखिए पहले देखिए सबसे बड़ा कौन है, देखिए बड़ा तो हमारा 3 है, लेकिन क्या है 3 हमारा सभी में कॉमन नहीं है। 3 हमारा बस यहीं पर आ रहा है, ना ये हमारा इसमें आ रहा है ना हमारा ये इसमें आ रहा है। लेकिन आप एक बात देख सकते हैं, यह जो 2 का स्क्वायर है, ये जो हमारा 2 का जो स्क्वायर है ये हमारा सभी में कॉमन आ रहा है। ये 2 का स्क्वायर यहाँ भी आ रहा है, 2 का स्क्वायर यहाँ भी आ रहा है, 2 का स्क्वायर यहाँ भी आ रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा जो 2 का स्क्वायर है वो सभी में कॉमन है, कॉमन लिखा है हमारा, कॉमन सभी में एक जैसा है। यहाँ भी हमारा 2 का स्क्वायर है, यहाँ भी 2 का स्क्वायर है, यहाँ भी 2 का स्क्वायर है। ठीक है, तो क्या है हमारा जो एचसीएफ निकलेगा वो क्या निकलेगा, 2 का स्क्वायर ही निकलेगा। क्या निकलेगा, 2 का स्क्वायर ही आएगा। 2 का स्क्वायर यानी कि 4। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है ना। तो क्या है आप यहाँ देखिए 3 जो हमारा है, 3 बस हमारे 12 के फैक्टर में है, ये हमारा इन दोनों का फैक्टर में नहीं आ रहा है, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि हमारा कॉमन नहीं है। हमारा कॉमन क्या है, हमारा कॉमन 2 का स्क्वायर है, हमारा कॉमन 2 का स्क्वायर है, हमारा कॉमन 2 का स्क्वायर है। यहाँ जो 2 है, यहाँ एक और एक 2 बचा हुआ है, तो यहाँ इसके पास 2 नहीं है। ठीक है,
का स्क्वायर है। तो ये क्या है, ये बस हमारा कॉमन हो रहा है, बाकी सब क्या है कॉमन हमारा नहीं हो रहा है। वो क्या है, इन तीनों से डिफरेंस से अलग ही है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो एचसीएफ आ जाएगा 2 का स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने इसके नाम के जरिए से आसानी सॉल्व कर दिया। एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा एक जैसा गुणनखंड। देखिए 2 तो सबसे बड़ा तो नहीं था, लेकिन क्या कॉमन था, फिर हमारा बड़ा था लेकिन हमारा कॉमन नहीं आ रहा था। तो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ये हमारा कॉमन आ रहा था, ये हमारा गुणनखंड है। तो हमारा एचसीएफ हमारा 4 आ जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको एचसीएफ बोल के एचसीएफ क्या मैंने आपको बताया, ठीक है। एचसीएफ की बात हम लोग कल करेंगे, सॉरी परसों करेंगे। परसों जब हमारी कैलकुलेशन की क्लास होगी तो परसों हम लोग एलसीएफ के बारे में बात करेंगे, और साथ ही साथ इनके क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, कैसे एलसीएफ को सॉल्व किया जाता है, एचसीएफ में क्या क्या मेथड होते हैं सॉल्व करने के, मैं आपको सभी बताऊंगी। कि एलसीएफ में एक मेथड, बस एक यूनिवर्सल मेथड होता है, आपको उसी के जरिए उसको सॉल्व करना होगा एलसीएफ को। लेकिन क्या एचसीएफ को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड होते हैं, मैं आपको सभी मेथड के बारे में बताऊंगी, ठीक है फ्रेंड। और साथ ही मैं आपको एक क्वेश्चंस भी दूंगी, यहाँ मैं रख करती हूँ, ठीक है, मैं ऊपर रख कर देती हूँ, मैं ऊपर रख कर देती हूँ और आपको प्रश्न देती हूँ। आपको उस प्रश्न को सॉल्व करना होगा, आपको उस प्रश्न को सॉल्व करना होगा और उसका आंसर कमेंट करना होगा। आपको एचसीएफ को निकालना होगा, ठीक है, आपको एचसीएफ को निकालना होगा। तो क्या हमारा प्रश्न क्या है, प्रश्न हमारा है 42 और 70। आपको क्या इसका एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, ये आपका होमवर्क है। देखिए आपको क्या है, एचसीएफ निकालना है, किसका निकालना है, 42 का और 70 का, 42 का और 70 का एचसीएफ निकाल के उसका आंसर कमेंट करना है। जिसको समझ में आ रहा है, जिस बच्चे के दिमाग में जा रहा है, तो वो क्या करेंगे, इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे और इसका आंसर कमेंट करेंगे। ये आपका आज का होमवर्क है, और इसको मैं अगले क्लास में इसको सॉल्व करके मैं बताऊंगी। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है सॉल्व करने में, तो मैं डिफरेंट मेथड से इस प्रश्न का समाधान निकालूंगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको एचसीएफ के बारे में बता दिया, उसके नाम के बारे में बताया, एक प्रश्न भी करवाया, साथ ही साथ मैंने होमवर्क भी दिया। अगले क्लास में एलसीएफ के बारे में पढ़ेंगे, एलसीएफ क्या है, ठीक है। तो आज के बस इतना ही, थैंक यू। Hi, this is Bobby Deo और I support Skill India. कौशल भारत, कुशल भारत। भारत के लिए सबसे पहली अगर कोई प्राथमिकता है, रोजगार के योग्य नौजवान को तैयार करने के लिए हमारी आवश्यकता है आईटीआई। मल्टीक्राफ्ट प्राइवेट आईटीआई गोविंदपुर धनबाद। एडमिशन ओपन। ट्रेड इलेक्ट्रीशियन एंड फिटर। कॉन्टैक्ट नंबर 9431168747।